बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईरान ने जो सलूक भारत के साथ किया था, अब बांग्लादेश भी वही कुछ कर रहा है और भारत बड़ा परेशान है कि उसके साथ हो क्या रहा है। भारत जो प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में लगा रहा था, जिनमें बहुत आगे आगे था और बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे भारत के, हाल ये है कि उन पर काम क्या होना था, बांग्लादेश ने तो इतना भी अब नहीं किया कि 4 माह से गुजारिश की जा रही है भारतीय हाई कमिश्नर की तरफ से कि जी मुलाकात का वक्त दे दें, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद साहिबा से कि जी मुलाकात का वक्त दे दें। कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, कम अज़ कम पिछले 4 महीने से ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हसीना वाजिद साहिबा तो मिलना भी गवारा नहीं कर रही। ये सब कुछ भारत का अपना किया धरा है, किस तरह से उस पर भी हम आते हैं। ख़बर ये भी है कि ये तमाम चीज़ें अब भारत के अखबारात में भी छप रही हैं और बांग्लादेश के अखबारात में भी छप रही हैं कि ये हो क्या रहा है, कि ये इतने ताल्लुकात ख़राब क्यों होते चले जा रहे हैं बांग्लादेश के और भारत के। ये तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे। चूँकि भारत का जो एक ज़ोम, एक गुरूर है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक तरफ तो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स भारत के थे बांग्लादेश में, वो कहा जा रहा है कि जी वो रुक रहे हैं, उन पे काम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ भारत के खदशात के बावजूद, यानी आप यूँ कह लें कि भारत जो नहीं चाहता था, जो काम वो रोकना चाहता है और बांग्लादेश पर बड़ा वाज़े कर चुका है, लेकिन बांग्लादेश उस पर नहीं सुन रहा और उसने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए ठेका चीन को दे दिया है। भारत को ठेका क्या देना था, भारत की सुनी ही नहीं और चीन को ठेका दे दिया है। और उस पर भी भारत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि यह सरहद के करीब है, भारत और बांग्लादेश की सरहद के करीब है, तो इसलिए भारत को और ज़्यादा तशवीश है इस बारे में। तो अब बांग्लादेश तो सुन नहीं रहा भारत की। इसके पीछे कई वजूहात हैं वैसे तो, लेकिन चंद एक मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जिसकी वजह से अब आपको मिल रहा होगा अखबारात में ये देखने को, और मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ इस बारे में बता रही हैं कि बांग्लादेश का अब झुकाव तारीख़ में पहली दफ़ा, जब से बांग्लादेश वजूद में आया है, तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि भारत की बजाय पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, चीन की तरफ हो रहा है। चीन के साथ तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान की तरह पहले ही शामिल हो चुका है बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश ने महसूस किया कि कई लोग जो बांग्लादेश और भारत की सरहद के दरमियान पनाह लेते थे, जो आज़ादी के लिए बात करते थे, या भारत जिनको अस्करियत पसंद या दहशतगर्द डिक्लेयर कर देता था, वो लोग चुन चुन कर बांग्लादेश ने भारत के हवाले किए। लेकिन बदले में बांग्लादेश को कुछ नहीं मिला। क्या मिला? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि जो बांग्लादेशी पता नहीं कितने सालों से भारत में रह रहे हैं, उनसे शहरियत छीन ली गई। बदले में क्या मिला बांग्लादेश को? जो दरियाओं के हवाले से जो उनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं भारत के साथ, उसको हल नहीं किया भारत ने। इतना तंग किया हुआ है बांग्लादेश को। तो इसी तरह से और भी बहुत से मामलात हैं जिन पर बांग्लादेश को ये नज़र आया कि ये भारत से तो ताल्लुकात अच्छे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही नहीं, यहाँ तक हुआ कि भारत ने कहा कि चलो ये बांग्लादेश तो हमारे आगे कभी नहीं बोलता, इसकी चलो अब इसको ये जो नज़र आ रहा है, अब ये पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव है, इससे रोकने के लिए ये वबा में, कोरोना वबा में कुछ बांग्लादेश की मदद करते हैं। बांग्लादेश ने उस पर शुक्रिया या सराहने का ख़त तक नहीं लिखा। तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बैकग्राउंड मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। नेपाल का भी सुन लीजिए। फिर फायरिंग का वाक़या हुआ है और नेपाल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर फायरिंग की है। जो भारतीय घुसना चाह रहे थे गैर कानूनी तौर पर नेपाल में, ये उनका मामूल था, कोई उनको रोक नहीं सकता था। एक तो नेपाल तो बिल्कुल कॉलोनी बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा और नेपाल अब जवाब दे रहा है भारत को। तो वही सलूक जो ईरान ने किया, अब बांग्लादेश भी कर रहा है। नेपाल की भी मैंने आपको मिसाल दे दी। अब इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है? भारत, एक तो चीन के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अब वो मान रहे हैं, उनके अखबारात भी, मीडिया भी। पहले उन्होंने कहा जी चीन जा रहा है, चीन इलाका छोड़ के निकल रहा है। अब वो लिख रहे हैं कि जी 40,000 फ़ौजी वहीं मौजूद हैं। अब वो चीन से लड़ नहीं सकते, ये उनकी फ़ौज ने वाज़े कह दिया है, हम चीन से लड़ाई नहीं कर सकते। तो अब नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल ने, जो प्रोपेगेंडा वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये काम किया है कि इसका बदला हम मुसलमानों से लेते हैं। वो किस तरह? बाबरी मस्जिद को गिराया, अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा वो मंदिर तामीर करेंगे। इस पर पूरी मीडिया, एक कैंपेन चल रही है, पूरा एक प्रोपेगेंडा चलेगा, ऐसे जैसे एक बहुत बड़ी फतह कर ली है, एक बहुत बड़ा जश्न होगा
कि हमने जो एक इस्लामी सकाफ़त, इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी मज़हब, इसकी एक पहचान थी। बाबरी मस्जिद एक तारीख़ी तौर पर एक बहुत अहम वो जगह थी, उसको हमने गिरा के अब वहाँ मंदिर बना दिया है। कई सौ साल यानी तकरीबन 550 साल पुरानी वो मस्जिद थी, हमने उसको गिरा दिया है और अब हम मंदिर बना रहे हैं और बहुत बड़ा, और यानी उसकी पूरी एक कैंपेन वो चला रहे हैं। तो वो अपनी वहाँ शिकस्त का बदला, चीन में जो कुछ हुआ उसको बदला कह लें, वो जो शर्मिंदगी है, जो बेइज्जती है, उसको दबाने के लिए और वहाँ जो इंतहा पसंद है उनको खुश करने के लिए कि देखें चीन को छोड़ें, उससे क्या होता है, वहाँ वो इलाका खाली पड़ा हुआ है, वहाँ किसने जाना है किसने नहीं, ये देखें हमने यहाँ क्या कर दिया। तो वो अब इस तरफ जाएंगे। लेकिन भारत की इतनी बेइज्जती हो गई है, इतनी बेरुखी दिखा दी है अब बांग्लादेश ने भी कि भारत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा अपने इस इलाके में। तो जो वो बदमाश बनना चाहता था और अमेरिका को दिखा रहा था, अब सिवाय इसके कि अमेरिका सरकार या वेस्टर्न ममालिक से वो कोई पैसे इकट्ठे कर ले, उनसे सपोर्ट ले ले, यहाँ इलाके में तो उसका पत्ता हो गया साफ़। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ बांग्लादेश की, मैंने आपको मिसाल दे दी, नेपाल के साथ ट्रेन का एक बाकायदा एक लिंक बन रहा है, चीन और नेपाल का वहाँ रेलवे लाइन बिछ रही है। तो अब भारत कर क्या रहा है, अब वो इसका बदला एक तरह से पाकिस्तान से लेने की कोशिश कर रहा है। जो अभी ताज़ा खबर आई है कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम, एक तो ये एक रिपोर्ट आ गई और उसको भारत में बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है और जनाब कोई यानी नामालूम ज़राए से वो खबर बना दी है इन्होंने कि जी वुहान की लैब के हवाले से पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री में खुफिया ऑपरेशंस हो रहे हैं। एंथ्रैक्स एक यानी दवाई बनाई गई थी, यानी बायोलॉजिकल वेपन, कीमियाई हथियार के लिए वहाँ काम हो रहा है पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री में, और वो वुहान लैब वहाँ पर काम कर रही है, उसी तर्ज पे यहाँ काम हो रहा है। और ये भारत और मगरबी ममालिक के ख़िलाफ़ ये एक कीमियाई हथियार वहाँ पर तैयार हो रहा है। हत्ता कि जिस तरह भारत ने भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया चीन पर कि जी वो वुहान लैब से ये सारा कुछ फैला है, अमेरिका भी लगा चुका, दीगर लोग कि जी हमें तहकीकात करनी है कि जो कोरोना फैला है वुहान की लैब में ये कीमियाई हथियार तैयार किया जा रहा था और वहाँ से इंसान में से ये फिर जानवर में फैल गया और फिर वहाँ से तमाम इंसानों में, और ये सारा कुछ उन्होंने बात की। तो अब इस तरह की खबरें छाप कर पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश हो रही है, जिसका न सर है न पाँव। तो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की तरफ से, उनकी तर्जुमान की तरफ से इसकी सख्त तरदीद की गई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह के प्रोटोकॉल्स जो हैं, जितने बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उनके साथ ताउन करता है। और ये जो लेबॉर्ट्री है, यहाँ पर तहकीक हो रही है वबाई बीमारियों पर और उनसे कैसे निमटना है, उनकी रोकथाम पर पाकिस्तान में तहकीक की जा रही है। और किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। जितने भी आलमी क़वानीन हैं या जो भी उसमें ऐसे इदारे हैं, उनके लिए वो जगह ओपन है। जो भी उसमें कोई टेस्टिंग करना चाहे, आके देखना चाहे, कोई ऐसा उसमें काम नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ अब अपनी ये एक बेइज्जती को दबाने के लिए भारत अब ये टैक्टिक्स कर रहा है। एक और होशरुबा इंकशाफ हो चुका है। अब भारत इस पर खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहा, ना ही अफ़गानिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान तो कब से कह रहा है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में और उसके पीछे भारत है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट आ गई है और उन्होंने ये ख़ुद माना है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने उसमें बात कही गई है, उनके वहाँ जितने भी तहक़ीक़ात के लिए लोग पहुँचे उन्होंने ये कह दिया है कि 6000 से 6500 के दरमियान TTP के लोग हैं जो पाकिस्तान में जाकर दहशतगर्दी करते हैं, वो अफ़गानिस्तान भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है। इसी तरह से वो अल-कायदा का कह रहे हैं, दाइश का कह रहे हैं, और ये रिपोर्ट ये भी कह रही है, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि भारत में दाइश और अल-कायदा मौजूद है। और उन्होंने रियासतों के भी नाम बता दिए कि सबसे ज़्यादा केरला और कर्नाटका में है। और अब ये भी बताया गया कि वहाँ से केरला और कर्नाटका में जो दाइश और अल-कायदा है, इनका लीडर अफ़गानिस्तान में भी मारा गया है, और अफ़गानिस्तान में ये जो लोग मौजूद हैं इनके ताल्लुकात TTP के साथ भी हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ भी। तो अब आप समझ रहे हैं ये सारा गठजोड़ कि वहाँ पर उनको पाला जा रहा है भारत में, अल-कायदा और इनको दाइश को, और उसके बाद उनको भेजा जाता है अफ़गानिस्तान और TTP के साथ मिलाकर पाकिस्तान पर हमले करवाए जा रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में हमले हुए हैं, कई मसाजिद में हमले हुए हैं जो दाइश ने कबूल किए हैं पाकिस्तान की मसाजिद में। अब आप ये देख लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है बड़ी वाज़ेह।
तो आप डॉट से डॉट मिला लें, आप लोग बहुत समझदार हैं खुद ही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में मौजूद है अलकायदा और दाइश, उनके लोग केरला और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हैं, फिर अफ़गानिस्तान में भी उनका बंदा मारा गया, वहाँ पर भी उनकी मौजूदगी है। टीटीपी का 6 से 6,500 लोग वो बता रहे हैं और वो पाकिस्तान पर हमले करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। अफ़गानिस्तान इस पर खामोश, भारत इस पर खामोश। ये अब जो गठजोड़ था ये सारा सामने आ चुका है। बहरहाल पाकिस्तान ने तो जो सही काम है वो करना है, हमने तो फिर भी खित्ते में अमन की कोशिशों को जारी रखना है। अब भारत जो है एक और काम भी कर रहा है। एक तो उसने राफेल तैयारे ख़रीदे 8 बिलियन यूरो के लिए ये ख़रीद चुका। अब और मज़ीद ख़रीदारी क्या कर रहा है, लोग वहाँ भूख से मर रहे हैं, लेकिन भारत ये कर रहा है कि अब हैमर मिज़ाइल हैं वो भी ख़रीद रहा है, ये यानी राफेल तैयारों को और मुहलिक बनाने के लिए कि जी उनसे फिर ये फायर हो सकेंगे हैमर मिज़ाइल, ये फ़ज़ा से ज़मीन पर मार किए जा सकते हैं। तो अब ये वही कि जी पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए चीन का तो चक्कर ही नहीं है। आप समझें कि वो ये अब बता चुके हैं कि जी राफेल आ जाए चाहे ये मिज़ाइल आ जाए, तो चीन का हमने क्या मुकाबला करना है। बस उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक हमेशा अप्रोच रखी है और इसी वजह से उनकी आज ये धुलाई हुई है कि चीन ने उनको जो इनका इतना मारा है। एक और ख़बर ये आई है कि अब ऑफिशियली तो मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ कर दिया कि उनके जितने भी जर्नल्स हैं या थिंक टैंक हैं या जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ रॉ वगैरह वो कह रहे हैं कि जी हम चीन से तो लड़ नहीं सकते। तो लेकिन अब एक और मसला उनको इधर पेश हो गया कि उनके कम से कम 7,000 सिक्योरिटी एहलकारों में कोरोना हो चुका है। उनकी कोई हालत ज़ार पूछने वाला नहीं। जो माइग्रेशन करके लोग चले गए थे कोरोना में, जिस तरह इन्होंने लॉकडाउन किया भारत में, वो वापस भी नहीं आ रहे पूरी तरह से। उनको अब यकीन ही नहीं, उनका एतमाद हुकूमत से उठ गया है, लोग भूख से मर रहे हैं। और भारत दिफाई तौर पर और शरारतें करने के चक्कर में आप देखिए कि पैसा कितना लगा रहा है कि 2016 में तो भारत ने 61 करोड़ डॉलर खर्च किए थे ये सड़कें बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए जो चीन तक सरहद लगती है उधर। अब 2020 में उसने 1.6 अरब डॉलर कर दिए हैं, 1.6 अरब डॉलर। तो ये सिर्फ उसकी ये शरारतें थीं, ये हरकतें थीं कि सरहद पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट और वहाँ पुल और दिफाई अपनी तनसीबात लगाना कि वो चीन ने फिर उनको मारा है कि हमारे इलाके में आने की ज़रूरत ना करना। अब वो आकर बैठ गया और अब भारत खुद मान रहा है कि चीन अब वापस नहीं जा रहा। तो ये कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं जो बता रही हैं कि भारत के लिए अब सब कुछ बदल चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।